हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फाइनली नवोदय विद्यालय समिति से वैकेंसीज आ चुकी हैं। परमानेंट कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज नहीं है ये। 2024 की हम बात कर रहे हैं और 1300 प्लस वैकेंसीज आई हैं। एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट जल्दी ही जो इनका पोर्टल है वो एक्टिव हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या स्टार्ट डेट होगी, क्या एंड डेट होगी। अभी जस्ट एक नोटिफिकेशन उन्होंने रिलीज़ कर दिया है, क्योंकि इलेक्शंस डेट भी अनाउंस हो चुकी हैं। वैसे तो कभी भी आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं निकलता है, ये रूल होता है। तो इसलिए इन्होंने नोटिफिकेशन पहले निकाल दिया है ताकि एग्ज़ाम ये कंडक्ट करा सकें। अब बस इन्हें डेट जो है वो इन्फॉर्म करनी होगी। अगर आचार संहिता लग भी जाती है तो भी फिर इन्हें इन्हें जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दैट्स वाई दे हैव रिलीज द नोटिफिकेशन। तो आइए देखते हैं कि एग्जैक्ट क्या क्या पोस्ट हैं, कितनी कितनी पोस्ट हैं। सो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ नवोदय। यहाँ पे आप इनके रिक्रूटमेंट सेक्शन में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहला ही दिखेगा नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट। ठीक है ना। तो नॉन टीचिंग पोस्ट की जो है 2024 की वैकेंसीज आ चुकी हैं। यहाँ पे आपको एक पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। देन बाय क्लिकिंग ऑन दिस यू कैन ओपन दिस पीडीएफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। फीमेल स्टाफ नर्स है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ऑडिट असिस्टेंट है, लीगल असिस्टेंट है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, केटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएनवी कैटर में है, वो हेडक्वार्टर में है, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये वैकेंसीज हैं जो आई हैं। डिफरेंट डिफरेंट नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया किया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ की जो है नीड होती है बेसिकली। टीचिंग स्टाफ की तो स्कूल्स में ही होगी, बट नॉन टीचिंग स्टाफ की ऐसा नहीं है कि स्कूल्स में ही होगी, हेडक्वार्टर्स में भी हो सकती है। इनके हेडक्वार्टर नोएडा में भी है, तो वहाँ पे भी हो सकता है। रीजनल ऑफिसेज हैं भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे, शिलोंग में, वहाँ पे नीड हो सकती है। तो और जो 615 के नवोदय स्कूल्स हैं वहाँ पे तो हो ही सकती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। पहला है फीमेल स्टाफ नर्स। टोटल हम देख लेते हैं 121 पोस्ट हैं इसमें। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में टोटल 5 पोस्ट हैं। ऑडिट असिस्टेंट में 12 हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में 4 हैं। लीगल असिस्टेंट में 1 है। स्टेनोग्राफर में 23 हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर में 2 हैं। केटरिंग सुपरवाइजर में 78 हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में 21 है। देन अगेन जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएनवी कैडर में 360 पोस्ट हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर में भी अच्छी पोस्ट है, 128 है। लैब अटेंडेंट है 161, इसमें भी काफ़ी लोग एलिजिबल होंगे। मेस हेल्पर में देखिए 442 पोस्ट हैं, अगर कोई ग्रुप सी के लिए एलिजिबल है एंड इफ़ दे वांट टू अप्लाई तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ में 19 ही पोस्ट हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे तो कुछ इन्होंने एब्रीविएशंस मेंशन करी हुई हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फीमेल स्टाफ नर्स का पे स्केल लेवल 7 रहेगा। बेसिक पे 44,900 विच मींस आराम से 55 टू 60,000 सैलरी इन हैंड बनेगी। एज लिमिट काफ़ी अच्छी है इसमें। फीमेल स्टाफ नर्स की 35 ईयर्स है। क्या क्वालिफिकेशन है? बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग आपने किया है या फिर रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग किया है, और ये भी नहीं किया है आपने बीएससी नर्सिंग सिंपल करी हुई है और आप रजिस्टर्ड हैं एज नर्स फॉर और नर्स मिडवाइफ विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ये भी मैंडेटरी है। और 2.5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। तो ये है। ये इन तीन का तो और है कि आपके पास बीएससी ऑनर्स हो नर्सिंग में या रेगुलर कोर्स हो बीएससी नर्सिंग में और या बीएससी नर्सिंग हो, और उसके बाद जो है आपके पास ये एक स्टेट नर्सिंग काउंसिल से यहाँ पे आप रजिस्टर्ड हों और आपके पास 2.5 साल का एक्सपीरियंस हो। ये है फीमेल स्टाफ नर्स में एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें, यहाँ पे भी 33 ईयर्स तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 पे स्केल है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो ऑलरेडी सर्विंग कैंडिडेट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, दे कैन ओनली अप्लाई फॉर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ। ऑडिट असिस्टेंट की बात करें, यहाँ पे भी यहाँ पे अब कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। शुरू की 2 पोस्ट थी, यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए था। यहाँ पे भी लेवल 6 सैलरी है। 18 मिनिमम एज चाहिए, 30 मैक्सिमम एज चाहिए। बीकॉम वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में है अगर कोई एक्सपीरियंस है तो, बट मैंडेटरी नहीं है।
देन जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का रहेगा मेनली, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करना होता है। 32 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री आपके पास हिंदी में हो विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वाइस वर्सा, इंग्लिश में आपके पास मास्टर्स डिग्री है और हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट था तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इंग्लिश हिंदी के कॉम्बिनेशन होते हैं, मैंने एक वीडियो में पहले भी कवर किया था, 4-5 कॉम्बिनेशन है, ये जो एलिजिबल है वो देख लीजिएगा। देन उसके बाद आपके पास एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रांसलेशन का फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो आपके पास इन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है, अगेन गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट जॉब में ही एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने। तो ये है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है, बट इन्होंने यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि परमानेंट जॉब हो या कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब हो, गवर्नमेंट जो ऑफिस इन्होंने मेंशन किए हैं। तो आई गेस अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब भी कर रहे हैं तो भी आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा क्लियर नहीं है कि जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, बस ये लिखा है कि इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में होना चाहिए, बट आप परमानेंट वहाँ कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल कर रहे हैं, वो इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। देन लीगल असिस्टेंट है, इसमें मैक्सिमम 35 ईयर्स है, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, थ्री थ्री ईयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने इसमें भी मांगा है। स्टेनो की बात करें 27 ईयर्स से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास चाहिए सिर्फ, और आपके पास स्किल्स होनी चाहिए बेसिकली स्टेनो वाली, तो देन यू कैन अप्लाई। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, BCA BSc कंप्यूटर साइंस बीटेक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 30 ईयर्स इसमें मैक्सिमम एज है। केटरिंग सुपरवाइजर की बात करें तो इसमें 35 ईयर्स से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एज इसमें काफ़ी अच्छी है, और इसमें जो होटल मैनेजमेंट वाले हैं बेसिकली दे कैन अप्लाई। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, अगर आपके पास ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है केटरिंग में, उसके बाद अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक्स सर्विसमैन के लिए होता है बेसिकली, 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास डिफेंस सर्विसेज में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात करें, इसमें 27 ईयर्स से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके पास 12th अगर आपने पास करा हुआ है और 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में आप टाइप कर लेते हैं और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में स्पीड है तो आप एलिजिबल हैं। इसमें आपका स्किल टेस्ट सेपरेटली होता है। देन इसके अलावा इसमें डिज़ायरेबल में कुछ चीज़ें हैं तो ये आप देख लीजिएगा, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो, बट मैंडेटरी नहीं है, इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करें जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, इसमें भी एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, इसमें 12th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, और अगेन इसमें भी आपको टाइपिंग स्पीड चाहिए। और अगर आपके पास टाइपिंग स्पीड नहीं है तो एक और कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं कि अगर आपने 12th पास किया है विद सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट्स, या आपके पास वोकेशनल सब्जेक्ट्स थे तो भी आप एलिजिबल हैं, तो इन्होंने फिर टाइपिंग स्पीड वाला फैक्टर यहाँ पे हटा दिया है। एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल में है, मैंडेटरी नहीं है। इसमें इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की बात करें, इसमें 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ITI किया है इलेक्ट्रीशियन वायरमैन में, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। लैब अटेंडेंट की बात करें, 30 ईयर्स के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास 10th के बाद आपने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया हुआ है लेबोरेटरी टेक्निक में। अगर आपने 12th पास करा हुआ है विद साइंस स्ट्रीम तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स हेल्पर की बात करें, 30 ईयर्स से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास इसमें चाहिए, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा है इन्होंने। तो इस बार आई थिंक ये अच्छी बात नहीं है एनवीएस की, वैसे तो अगर देखा जाए तो, क्योंकि इस बार इन्होंने एक्सपीरियंस काफ़ी जो है उसमें जॉब्स में ऐड कर दिया है, तो काफ़ी जो है फ्रेशर्स कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें, इसमें 30 ईयर्स से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सिर्फ 10th पास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं जो भी होगी इनकी, और इसके अलावा कुछ इन्होंने चीज़ें मेंशन करी हुई हैं कि क्या वही जो मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा कि एग्ज़ाम और इंटरव्यू रहेंगे, किसी किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू होंगे, सारे पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होंगे, जैसे कि लीगल असिस्टेंट की बात करें तो एग्ज़ाम और इंटरव्यू रहेगा, अदरवाइज़ आपके एग्ज़ाम रिटर्न एग्ज़ाम से ही सिलेक्शन होता है इसमें। तो जैसे यहाँ पे लीगल असिस्टेंट के लिए उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, और फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, केटरिंग सुपरवाइजर, लैब अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इनके लिए आपका सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन होगा। स्टेनो, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर और मैस हेल्पर की बात करें तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, फिर आपका ट्रेड या स्किल टेस्ट होगा उसके बाद।
तो ये है जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे एग्ज़ाम सिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ पे आपके एग्ज़ाम होंगे, जो आपको सेंटर मिल मिल सकते हैं, आपको सिटी चूज़ करनी होगी। फिर है एग्ज़ाम पैटर्न। अगर फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और हिंदी इंग्लिश, देन आपका सब्जेक्ट नॉलेज। 15 मार्क्स का रीजनिंग, 15 मार्क्स जनरल अवेयरनेस, 20 मार्क्स लैंग्वेज, देन 70 मार्क्स का आपकी सब्जेक्ट नॉलेज। 120 मार्क्स का पेपर है, 120 क्वेश्चंस हैं, आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ रहेगी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो रीजनिंग, क्वांट आपका हिंदी इंग्लिश, देन बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का एक सेक्शन रहेगा। फिर आपके जो बेसिकली उससे रिलेटेड होते हैं, नॉर्मल जो ऑफिस वर्क होता है, बेसिकली जो उनकी जॉब प्रोफाइल होती है एएसओ की, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस रहेंगे 50। फिर ऑडिट असिस्टेंट है, इसमें रीजनिंग, क्वांट, हिंदी इंग्लिश, कंप्यूटर रहेगा। फिर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज अगेन वही रहेगा 40 मार्क्स का। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन रहेगा। मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, सब्जेक्ट नॉलेज हिंदी इंग्लिश में ही रहेगा। लीगल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे जो नॉर्मल जनरल पार्ट होता है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा आपका सब्जेक्ट जो है वो रहेगा। यहाँ पे स्टेज 2 इंटरव्यू देखिए, यहाँ पे लीगल असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू है बस, और किसी के लिए इंटरव्यू नहीं है। स्टेनो की बात करें तो आपका हिंदी इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बस ये रहेगा। फिर इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर भी आप देख सकते हैं, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आप उसका एग्ज़ाम पैटर्न देख सकते हैं क्या रहेगा। अगर लैब अटेंडेंट का हम देखें तो इसमें आपका बस सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज एंड में 60 मार्क्स का रहेगा। और देखते हैं हम इसमें कुछ अगर इंपॉर्टेंट है तो। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है। एप्लीकेशन फ़ी को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एप्लीकेशन फ़ी और प्रोसेसिंग फ़ी, काफ़ी स्मार्टली। बिकॉज पहले तो यहाँ लिख दिया कि नो एप्लीकेशन फ़ी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी कैटेगरीज। बट यहाँ पे फिर क्या कर दिया है, उसी फीस को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एप्लीकेशन फ़ी और प्रोसेसिंग फ़ी। तो जनरल और ई डब्ल्यू एस ओबीसी को तो देना ही है, बट जो एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी कैंडिडेट्स थे उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नील कर दिया, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे उनसे 500 रुपये ले लिए। तो काफ़ी स्मार्टली इन्होंने स्प्लिट कर दिया है। तो ठीक है, जनरल ई डब्ल्यू एस ओ बी सी वाले को 1500 देने हैं, और एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी के लिए फ्री नहीं है, 500 आपको स्टिल देने हैं। एप्लीकेशन फ़ी निल कर दी है, बट प्रोसेसिंग फ़ी आपको 500 देनी ही है। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अ कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए। देन यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, डिटेल्स ऑफ ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन पोर्टल, क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओपनिंग ऑफ फी डिपॉजिट, जो भी डेट्स हैं बेसिकली वो आपको बाद में अपडेट की जाएंगी। विल बी अपडेटेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द नवोदय। तो ये बाद में अपडेट की जाएंगी, अभी डेट्स नहीं आई हैं। आफ्टर दैट नेगेटिव मार्किंग, जैसा कि मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पे। दैट्स इट, इस नोटिफिकेशन में बस यही है। हमने सारे पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो सब कवर कर लिए हैं। तो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं 1300 प्लस पोस्ट हैं, गैस 1377 कुछ इसी के अप्रॉक्स एक नंबर है। तो यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी फ्रेंड्स। कीप वॉचिंग अवर वीडियोस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।